जय श्री राधे कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हर साल की तरह इस साल भी भाई बहन के पवित्र प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन का त्यौहार देश दुनिया में बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। लेकिन साल 2026 में रक्षाबंधन की सही तारीख और राखी बांधने के शुभ मुहूर्त को लेकर लोगों के मन में काफी उलझने हैं। कुछ लोग 27 को कह रहे हैं तो कुछ लोग 28 को। आज के इस वीडियो में हम आपको किसी भी तरह की इधर उधर की बातें ना करके सीधे हिंदू पंचांग और शास्त्रों के अनुसार एकदम सटीक और प्रमाणिक जानकारी देंगे। आज हम जानेंगे कि रक्षाबंधन 2026 में किस दिन है, पूर्णिमा तिथि कब से कब तक है और भद्रा का साया कब लग रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि भाई की कलाई पर राखी बांधने का सबसे उत्तम समय और शुद्ध समय कौन सा है। इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा ताकि आपसे पंचांग की कोई भी जरूरी जानकारी ना छूट जाए। सबसे पहले बात करते हैं उस तारीख की जिसे लेकर सारा कंफ्यूजन पैदा हुआ है। शास्त्र कहते हैं कि रक्षाबंधन का त्यौहार हमेशा सावन महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। साल 2026 के पंचांगीय गणना के अनुसार पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 27 अगस्त 2026 गुरुवार को सुबह 9:08 पर होगी और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति 28 अगस्त 2026 शुक्रवार को सुबह 9:48 पर होगी। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि पूर्णिमा तिथि दोनों ही दिन मौजूद है, तो फिर रक्षाबंधन 28 अगस्त को ही क्यों मनाया जा रहा है। सनातन धर्म में उदया तिथि का नियम सबसे ऊपर माना जाता है। इसका अर्थ यह है कि सूर्योदय के समय जो तिथि मौजूद होती है पूरा दिन उसी तिथि के प्रभाव में माना जाता है। 27 अगस्त को सूर्योदय के समय चतुर्दशी तिथि थी। पूर्णिमा सुबह 9:08 पर शुरू हुई। इसके विपरीत 28 अगस्त को सूर्योदय पूर्णिमा तिथि के रहते ही होगा, क्योंकि पूर्णिमा सुबह 9:48 तक चलेगी। इसलिए उदया तिथि के आकट्य नियम के अनुसार रक्षाबंधन का त्यौहार 28 अगस्त 2026 शुक्रवार को ही मनाया जाएगा। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। शास्त्रों का एक बेहद बड़ा और कड़ा नियम है कि भद्रायाम द्वे न कर्तव्ये श्रावणी फाल्गुनी यथा। माने कहने का तात्पर्य है कि भद्रा काल के रहते कभी दो कार्य नहीं करने चाहिए। पहला श्रावणी रक्षाबंधन और दूसरा फाल्गुन में यानी होलिका दहन। भद्रा काल में राखी बांधना पूरी तरह से निषेध और अशुभ माना गया है। आइए अब देखते हैं कि इस साल भद्रा का समय क्या है। पंचांग के अनुसार भद्रा काल की शुरुआत 27 अगस्त 2026 को सुबह 9:08 पर ही हो जाएगी। जैसे ही पूर्णिमा शुरू होगी यह भद्रा काल 27 अगस्त की पूरी रात चलेगा और 28 अगस्त 2026 को सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो जाएगा। इसका सीधा और साफ मतलब यह हुआ कि 28 अगस्त को जब सूर्योदय होगा तब भद्रा का साया पूरी तरह से समाप्त हो चुका होगा। इसीलिए 28 अगस्त की सुबह का समय पूरी तरह से शुद्ध, पवित्र और भद्रा दोष से मुक्त रहेगा। 27 अगस्त को पूरे दिन भद्रा होने के कारण उस दिन राखी बांधना शास्त्रों के विरुद्ध माना जाता है। अब आते हैं सबसे मुख्य सवाल पर कि 28 अगस्त को हम किस समय में और किस समय तक राखी बांध सकते हैं। और पंचांग के अनुसार इस साल राखी बांधने का सबसे उत्तम और महामुहूर्त सुबह के समय बन रहा है। मुख्य शुभ मुहूर्त है 28 अगस्त 2026 शुक्रवार को सुबह 5:57 से लेकर सुबह 9:48 तक। कुल अवधि इस मुख्य मुहूर्त की कुल अवधि 3 घंटे और 51 मिनट हो रहे हैं। इस 3 घंटे 51 मिनट की अवधि में पूर्णिमा तिथि अपने पूर्ण प्रभाव में रहेगी और वातावरण पूरी तरह से भद्रा से मुक्त रहेगा। सभी बहनों को कोशिश करना है कि वे इसी समय में सीमा के भीतर अपने भाई की कलाई पर राखी बांधें। कई बार लोग यात्रा में होते हैं तो किसी कारणवश सुबह का ये समय उपयोग नहीं कर पाते, तो आपको बता दें कि 28 अगस्त को सुबह 9:48 पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जाएगी और प्रतिपदा तिथि लग जाएगी। इसके साथ ही सुबह 10:46 से दोपहर 12:22 तक राहु काल रहेगा, जिसमें राखी नहीं बांधनी चाहिए। अगर आपका सुबह का मुख्य मुहूर्त छूट जाता है तो ज्योतिषीय गणना के अनुसार दोपहर के समय एक वैकल्पिक शुभ समय उपलब्ध रहेगा। वो शुभ समय होगा दोपहर 1:52 से शाम 4:35 तक। अगर सुबह का समय निकल जाए तो आप इस दोपहर के समय उपयोग कर सकती हैं।
इस त्योहार की गहराई को समझने के लिए इसके पीछे के एक ऐतिहासिक और धार्मिक तथ्यों को भी जानना बेहद जरूरी है। भविष्य पुराण में रक्षाबंधन से जुड़ी कई कथाएं मिलती हैं, लेकिन सबसे प्रामाणिक कथा महाभारत काल की मानी जाती है। कथा के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी उंगली से सुदर्शन चक्र छोड़कर दुष्ट शिशुपाल का वध किया था, तब उस प्रक्रिया में भगवान श्री कृष्ण की उंगली में गहरी चोट लग गई थी और उससे रक्त बहने लगा था। वहां कई लोग मौजूद थे जो कपड़े या पट्टी ढूंढने लगे, लेकिन वहीं पर खड़ी राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी ने बिना एक क्षण गवाए अपनी अत्यंत महंगी रेशमी साड़ी का पल्लू फाड़ दिया और उसे भगवान श्री कृष्ण की घायल उंगली पर लपेट दिया। द्रौपदी के इस निस्वार्थ प्रेम और सूझबूझ को देखकर भगवान श्री कृष्ण अत्यंत भावुक हो गए। उन्होंने द्रौपदी के साड़ी के उस एक एक धागे का कर्ज चुकाने का वचन दिया और कहा कि वे जीवन के हर मोड़ पर द्रौपदी की रक्षा करेंगे। बाद में जब कुरुसभा में दुशासन द्वारा द्रौपदी का चीरहरण करने का प्रयास किया गया, तब भगवान श्री कृष्ण ने इसी रक्षा सूत्र का मान रखते हुए द्रौपदी की लाज बचाई और उनकी साड़ी को अनंत बना दिया। यही कारण है कि रक्षाबंधन का यह धागा सिर्फ एक सूत का धागा नहीं, बल्कि संकट के समय रक्षा करने की अटूट प्रतिज्ञा का प्रतीक माना जाता है। राखी बांधते समय शास्त्रों में बताई गई सही विधि का पालन करना चाहिए ताकि पूजा का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। पहला, थाली को किस प्रकार से तैयार करना है, तो रक्षाबंधन की थाली में मुख्य रूप से रोली रखिए, कुमकुम, अक्षत रखिए जो कि बिना टूटे हुए चावल का होना चाहिए, और चंदन, दीपक, मिठाई और रक्षा सूत्र यानी राखी होना चाहिए। दूसरा है दिशा का ध्यान रखना चाहिए। राखी बांधते समय भाई का मुख हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए, बहन का मुख पश्चिम या दक्षिण दिशा की ओर और होना चाहिए और उसमें शुभ माना जाता है। कभी भी भाई का मुख दक्षिण की ओर ना रखें। तीसरा है तिलक और अक्षत। सबसे पहले भाई के माथे पर रोली और चंदन से तिलक लगाएं, फिर उसके ऊपर अक्षत लगाएं और अक्षत भाई की सकारात्मक ऊर्जा और दीर्घायु को बढ़ाते हैं। चौथा है आरती उतारना। तिलक लगाने के बाद बहन को दीपक से भाई की आरती उतारनी चाहिए ताकि उसे किसी भी प्रकार की बुरी नजर ना लगे। और पांचवा है राखी बांधना। इसके बाद भाई के दाहिने हाथ की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधें। राखी बांधते समय भाई के सिर पर कोई कपड़ा या रुमाल अवश्य रख दें। राखी बांधते समय सिर जो है वो खाली नहीं रहना चाहिए, ये अशुभ माना जाता है, शुभ नहीं माना जाता। और मीठा कराना या फिर उपहार, तो राखी बांधने के बाद भाई को मिठाई खिलाएं। इसके बाद भाई बहन अपनी अगर बड़ी है बहन तो उनके पैर छू करके प्रणाम करे भाई, और अगर छोटी है तो उसे स्नेह दे और अपनी सामर्थ्य के अनुसार से उसे रक्षा का वचन देकर कुछ ना कुछ उपहार भेंट जरूर करें। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने बिना किसी इधर उधर की बातें ना करके पंचांग के बिल्कुल सीधे और सटीक तथ्यों को जाना है। साफ शब्दों में दोहरा दें कि साल 2026 में रक्षाबंधन 28 अगस्त शुक्रवार को है। राखी बांधने का सबसे शुद्ध समय सुबह 5:57 से 9:48 तक रहेगा। उम्मीद है कि इस वीडियो से रक्षाबंधन की तिथि और मुहूर्त को लेकर आपके मन के सारे सवाल दूर हो गए होंगे। अगर आपको यह प्रामाणिक और सीधी जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने भाई बहनों के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा ताकि उन्हें भी सही समय का पता चल सके। चलिए, तब तक मिलते हैं इसी तरह अपनी दूसरी वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और प्रेम से कहिए जय श्री कृष्णा। सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं।